हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ के बारे में। जैसे बच्चों में हर चीज़ को जाके स्मेल करने की, खाने की चीज़ें हों, चाहे सुपरमार्केट हो, चाहे कहीं पर भी है, बच्चों की अक्सर आदत होती है कि हर चीज़ को स्मेल करेंगे, हर चीज़ को छुएंगे। तो इन चीज़ों को कैसे डील करें और बच्चों के मूड स्विंग से कैसे कोप अप करें, जो मैंने अपनी बेटी के साथ किया वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हाथ में ये लीव्स हैं, ये आपको दिख रही होंगी। ये लेमन की या नींबू की लीव्स हैं। कपल ऑफ लीव्स हैं मेरे पास। ये देखिए, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो ये दिखने में ये सक्यूलेंट प्लांट होता है, मतलब एक तरफ से चिकना होगा थोड़ा सा, और जब आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको खुद ही नींबू की खुशबू आएगी, यानी कि नींबू का पेड़ है। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा ये लीव्स प्लक करते समय कि इसके अंदर कांटे होते हैं। तो मैंने इसको अपने छोटे से अपने घर में 2-3 गमलों में इसको उगा रखा है, और मतलब उससे मैं रोज़ 2-2 3-3 लीव्स अपनी बेटी से प्लक कराती थी। उससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा, मतलब समय समय पे इसको ट्रिम करते रहेगा क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जब बच्चा इसकी लीव्स तोड़ेगा तो उसकी स्मेल बच्चे के हाथ में भी आ जाएगी, और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग स्मेल होती है। जो लेमन के ऑयल है, और इसका यूज़ हम बच्चों के मूड स्विंग्स जिनको बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर करते हैं। अगर ऐसे आप, और जो बच्चे बहुत हर चीज़ बाइट करते हैं उसमें भी लेमन जूस बहुत हेल्पफुल होता है। ज़्यादातर सब थेरेपिस्ट आपको यही कहेंगे कि लेमन जूस बच्चे को दीजिए, लेकिन अक्सर बच्चे लेते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि बता तो दिया जाता है, लेकिन वो बच्चों को करवाया कैसे जाए, क्योंकि ओरली वो जल्दी कंज्यूम नहीं करते हैं। तो जैसे जब आप बच्चों को लीव्स प्लक करने के लिए कहेंगे, थोड़ा बहुत तो उनके हाथों में लग जाएगा, उन नोज़ के पास लाके अपने आप स्मेल करेंगे। कुछ पार्ट तो इससे रिजॉल्व हो गया। बाकी आप उन्हीं के हाथ से लेके थोड़े से पानी में डलवा दीजिए और इसी को एक बॉईल दे दीजिए, और यही उसके बेदिंग में नहाने वाले पानी में मिला दीजिए। जब बच्चा इससे बेद करेगा तो उसको काफ़ी हद तक आप देखेंगे कुछ समय में उसके धीरे 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 ये इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, और ये बहुत ही कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट आता है। सेकेंडली, मेरे पास एक प्लांट है जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। ये देखिए, ये है अजवाइन का प्लांट, और बहुत ही, ये आप देख सकते होंगे कि मैंने एक, मतलब एक छोटे से बेकार से, और मतलब एम्प्टी डिश वॉशर के पॉट में इसको ग्रो किया था। और इसकी जो लीव्स होती हैं ये बहुत ही सक्यूलेंट होती हैं। जैसे अगर आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो आपको अपने आप थोड़ी सी चिकनी और मोटी होती है, और जैसे अगर आपने हाथ से तोड़ा, अपने आप स्मेल करेंगे तो आपको हल्की सी अजवाइन की स्मेल आएगी। इसको आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आप बच्चों से प्लक कराइए, स्पेशली सर्दी के महीनों में। जैसे नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं उस अपनी बेटी को कॉफ़ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रेगुलर बच्चों में भी, नॉट ओनली डिलेड डेवलपमेंट बट रेगुलर बच्चों में भी होती है कि सुनते नहीं हैं, खेलते रहेंगे, ठंडी में कपड़े नहीं पहनेंगे। तो सुबह सुबह उठ के मैं उससे 2-3 ये पत्तियाँ तोड़वाती थी। और अगेन ये भी आप नहाने के पानी में जब बॉईल कर देंगे तो आप इसका मतलब इफ़ेक्ट अपने आप देखेंगे कि ये दोनों ही चीज़ों को, एक तो जो बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी इश्यूज़ आते हैं इसमें भी कमी आएगी, प्लस कोल्ड एंड कॉफ़ के लिए तो बेनिफिशियल है। और मैं इसको स्पेशली जो अजवाइन होती थी इसको मैं थोड़े से ऑयल में लेके और बॉईल कर लेती थी। तो उससे होता ये था, ये वाली जो लीव्स है ना, या बच्चे से कहेंगे हाथ में भी क्रश करें तो उसका जो इसेंस आ जाएगा वो आपके नेल में आ जाएगा। ये इसकी स्मेल अगर आप मतलब जो स्पाइस वाला अजवाइन है वो डाल के अगर आप ऑयल को इन्फ्यूज़ करोगे तो उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, पंजेंट सी स्मेल होगी। लेकिन अगर ये अजवाइन की अगर लीफ को आप करोगे तो बहुत ही एक माइल्ड सी स्मेल आएगी। तो इससे धीरे धीरे एक तो बच्चे एनवायरमेंटल लवर्स होंगे, और इनके इन इश्यूज़ में भी कमी आएगी। इसके साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के, जैसे कोई भी फ्रेगरेंट लोशन लगा के आया या कुछ भी और आया, सुपरमार्केट में जाती थी, चीज़ को स्मेल करती थी
इससे बहुत परेशान हो गई थी। तो इसके लिए मैं गर्मियों में हमेशा ये करती थी कि बहुत जो चंदन का टीका होता है बड़ा सा त्रिपुंड, वो अपनी बेटी के लगाती थी, कान के पीछे, दोनों इन कानों के पीछे लगाती थी, और थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं हाथ के पीछे, देखिए इस जगह पे लगा देती थी। और उसको हाथ के इस, जब आप एंकल पे इस जगह पे लगाओगे तो यहाँ पर लगा देती थी। उससे उसकी जो स्मेल आती थी वो बहुत देर तक आती रहती थी, और चंदन की भी बहुत ही कामिंग स्मेल होती है। दूसरा, आप जो गेंदे के फूल आते हैं जो कि आपको नॉर्मली पूजा वगैरह में यूज़ होती हैं मालाएं, वो आप ले आइए। और गेंदे की भी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। मेडिसिनल यूजेस में भी अगर कहीं जला कटा होता है तो भी ये लगाते हैं, तो इसमें एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगेन वो भी बच्चों को आप स्मेल करने के लिए दे सकते हैं, उनके पिलोस के आसपास भी आप रख सकते हैं ताकि उसकी स्मेल बच्चा लेता रहे। और जैसे मेरी बच्ची थी, उसको मैंने इन पर्टिकुलर देखा कि उसको फ्लावर्स से बहुत प्यार था। इसी तरीके से अब जैसे अगर गर्मियों का सीज़न है तो स्पेशली रोज़, पर देशी गुलाब जिसे हम कहते हैं, जो बुकेज़ में यूज़ होता है वो वाला गुलाब नहीं, जिनके हम माला बनाते हैं पूजा के लिए, या जिससे गुलकंद बनाया जाता है, वो वाले देशी गुलाब ले आइए। बच्चे से कहिए कि उसको किसी चीज़ में इंगेज, कि चलो बेटा आज माला बनाते हैं, आज हम इससे कुछ क्राफ्ट करते हैं। तो उसकी लीव्स तोड़वाइए। जैसे जैसे आप उसकी लीव्स तोड़वाएंगे उसकी महक हाथ में आती जाएगी। तो इसको भी आप, अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है तो ये आप उसको क्रश, जैसे मैं तो गुलाब की लीव्स को क्रश कर लेती थी, मिक्सर में ब्लेंड कर लेती थी, और उसके वैसलीन जो होती है उसमें ज़रा सा लगा देती थी। और वो मतलब एक दिन के लिए, बहुत पूरी वैसलीन में नहीं मिलाती थी, थोड़ी सी मिला के रख देती थी, और वो फ्रिज में उठा के मिला के रख देती थी। तो और हर दूसरे तीसरे दिन मतलब उसको फिर से बना लेती थी। वो आप लिप्स पे लगाएंगे तो लिप्स चैप भी नहीं होंगे, और जो इसके जो इसेंशियल ऑयल्स वगैरह होते हैं, इसका तो जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। और ये उसके अगेन जो देशी रोज़ होता है उसका भी बहुत ही कामिंग एंड कूलिंग इफेक्ट आता है। या जैसे ये गेंदे और गुलाब की पत्तियों को मैं क्रश करके बच्ची के, कई बार होता है कि बच्चे स्मेल भी नहीं कर, आप उसको नोज़ के पास लेके जाओगे, मूड नहीं होगा, वो उठा के फेंक देगा, तो उसके उपटन में लगा देती थी। तो इससे डबल फ़ायदा होता था, एक तो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, और उसकी जो स्मेल वाले हम सेंसरी इश्यूज़ होते थे, उन सब चीज़ों में बहुत फ़र्क आया था। अगर आपको फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।